ध्यान कितने समय तक करना चाहिए? मित्रों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है और तुम्हारे भीतर भी यही सवाल हर बार हर रोज उठता होगा कि ध्यान कितने समय तक करना चाहिए। मित्रों, ध्यान हर कोई करना चाहता है क्योंकि दुख हर किसी के जीवन में है, अशांति हर किसी के भीतर है और शांति की प्यास यह मनुष्य होने की एक पहचान है। लेकिन ध्यान बहुत कम लोग कर पाते हैं और इसका कुल कारण यह नहीं है कि ध्यान कठिन है। इसका कुल कारण यह है कि वे लोग मन को समझाए बिना ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं। तुम ध्यान पर बैठते हो लेकिन मन को साथ नहीं लेते हो, और जब मन साथ नहीं होता है तो वह विरोध करने लगता है। सबसे पहले यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर मन है क्या चीज। मन क्या है? मित्रों, मन कोई दुष्ट शक्ति नहीं है, मन कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है। मन तुम्हारी ही एक ऊर्जा है, मन तुम्हारी ही ऊर्जा का एक रूप है। लेकिन मन की एक सीमा है, मन का अपना एक दायरा है, मन की एक अधिकतम सीमा है, मन की एक अधिकतम क्षमता है, और वह क्षमता है 45 मिनट। मित्रों, यह कोई संयोग नहीं है और नहीं यह कोई धार्मिक कल्पना है। यह मन का एक विज्ञान है कि मन 45 मिनट तक कुछ सीख सकता है, मन 45 मिनट तक ग्रहण कर सकता है, या मन 45 मिनट तक ही विरोध करता है। यह 45 मिनट किसी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था का रहस्य नहीं, यह मन का एक सत्य है। अक्सर तुमने कभी ध्यान दिया है कि स्कूल और कॉलेजों में हर सब्जेक्ट 45 मिनट का होता है, हर एक पीरियड 45 मिनट का होता है और फिर घंटी बज जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या शिक्षकों को यही पसंद है? नहीं मित्रों, क्या यह कोई प्रशासनिक सुविधा है? नहीं, यह मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान कहता है कि मन 45 मिनट तक ही किसी एक विषय को पूरी तीव्रता से पकड़ सकता है। 45 मिनट तक ही मन किसी चीज को सीख सकता है, किसी को याद रख सकता है, किसी पर ध्यान दे सकता है, किसी को समझ सकता है, और उसके बाद मन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उसके बाद मन या तो ऊब जाता है, या भटकने लगता है, या फिर विद्रोह करने लगता है। और यही सब कुछ ध्यान में भी होता है। ध्यान में भी वही नियम लागू होता है, लेकिन ध्यान में एक उल्टी घटना घटती है और पढ़ाई में 45 मिनट बाद मन थक जाता है। ठीक ध्यान में 45 मिनट तक मन लड़ता रहता है, क्योंकि पढ़ाई में मन को काम दिया जाता है और ध्यान में मन से सब कुछ छीन लिया जाता है। यह बहुत ही बड़ा अंतर है। जब साधक ध्यान पर बैठता है तो मन को खतरा महसूस होने लगता है, क्योंकि अब तक मन मालिक था और अब पहली बार साधक केवल बैठा है। साधक कुछ कर नहीं रहा है, वो कुछ सोच भी नहीं रहा है, वो कुछ बदल भी नहीं रहा है, केवल और केवल देख रहा है, महसूस कर रहा है। तो मन को लगता है कि यह क्या हो रहा है, मुझसे कुछ भी करवाया नहीं जा रहा है। यही क्षण मन के अहंकार को चोट पहुंचाता है और इसीलिए मन पहले 45 मिनट तक पूरी ताकत से संघर्ष करता है। शुरुआत में 15 मिनट मन हलचल करता है, मन केवल हिलता डुलता रहता है। छोटी छोटी सोचें, रोजमर्रा की बातें, पुरानी यादें, ये सब सामने लाता है। यह सब सामान्य है और अधिकांश साधक यही सोचते हैं कि मन बहुत ही चंचल है। नहीं मित्रों, यह सिर्फ वार्म अप है।
15 से 30 मिनट मन आक्रमण करता है। फिर अब मन गंभीर होने लगता है। अब मन बड़े विषय ढूंढता है। बहुत ही पुरानी दबी हुई इच्छाएं, तुम्हारे पुराने कोई घाव, कोई विरोधियां, तुम्हारे अधूरे सपने, तुम्हारा कोई प्रेम, कोई नुकसान, तुम्हारा बहुत पुराना डर, ये सब सामने लाता है। और यहां पर मन पूरी शक्ति से तुम्हारे ऊपर हमला करता है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि यह साधक रुकने वाला नहीं है। अब मन 30 से 45 मिनट तक निर्णायक युद्ध करता है, अंतिम युद्ध करता है। यह सबसे कठिन समय है साधक के लिए। यहीं अधिकांश साधक ध्यान छोड़ देते हैं। यहीं पर अधिकतर साधक ध्यान छोड़कर भाग जाते हैं, ध्यान को हमेशा बंद कर देते हैं। यहां मन कहता है बस हो गया, अब उठ जाओ। इसका कोई फायदा नहीं, ध्यान करने का कोई फायदा नहीं। शरीर यहां बहुत दर्द दिखाता है, अपनी गहरी पीड़ा शरीर दिखाने लगता है। यहां बहुत सारा दर्द तुम्हारे शरीर को होता है। तुम्हें नींद आने लगती है, बेचैनी बढ़ जाती है, थकान होती है, अनसही पीड़ा तुम्हें होती है। यह मन की आखिरी चाल है, क्योंकि मन ये जानता है कि अगर कोई साधक 45 मिनट पार हो गया तो उसका साम्राज्य हमेशा के लिए गिर जाएगा। और असली परीक्षा यही होती है साधक की। साधक की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है। अगर साधक यहां प्रतिक्रिया करता है तो मन जीत जाता है। अगर साधक यहां केवल देखता रहता है तो इतिहास बदल जाता है। याद रखो, मन की शक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया से चलती है। तुम लड़ते हो तो मन और मजबूत हो जाता है। तुम उसे दबाते हो तो मन और गहरा हो जाता है। लेकिन अगर तुम केवल 45 मिनट तक साक्षी बने रहते हो, केवल तुम देखते रहते हो, तो मन को भोजन नहीं मिलता। 45 मिनट के बाद मन टूटता नहीं, झुकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन को तोड़ा नहीं जा सकता, मन को हराया भी नहीं जाता। मन थक कर अपने आप झुकने लगता है। मन थक कर झुक जाता है। और थका हुआ मन पहली बार बहुत ही ईमानदार होता है। 45 मिनट के बाद विचारों की गति धीरे धीरे कम होने लगती है। विचारों की गति धीमी पड़ने लगती है। जैसे नदी का बहाव धीरे धीरे कम होता है, किसी नदी की धार अपने आप शांत होने लगती है। कोई दबाव नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक ठहराव। मन अपने घर लौटता है। यहां एक बहुत ही बड़ा रहस्य है कि मन बाहर भटकता है क्योंकि तुम उसे बाहर भेजते हो। जब तुम प्रतिक्रिया बंद कर देते हो तो मन को बाहर जाने का कारण ही नहीं मिलता, और तब मन अपने स्रोत की ओर लौटता है, अपने केंद्र की ओर लौटता है। यही उसका घर है, और घर पहुंचे मन को भागने की जरूरत नहीं रहती। वो बैठ जाता है शांत निशब्द। यही क्षण है जहां मन शक्ति बन जाता है। अब तक मन बाधा था, अब वही मन सेतु बन जाता है। अब वही मन तुम्हें भीतर उतरने में मदद करता है, क्योंकि अब मन मालिक नहीं है, सेवक है। अब मन शांत दर्पण बन जाता है, और उस दर्पण में तुम पहली बार अपने अस्तित्व की झलक देखते हो। इसीलिए ध्यान में 45 मिनट बहुत ही निर्णायक होते हैं। 45 मिनट से पहले ध्यान पर निर्णय मत लो। 45 मिनट से पहले मत कहो कि कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले 45 मिनट ध्यान नहीं, मन की लड़ाई होती है। ध्यान 45 मिनट के बाद शुरू होता है। लेकिन सावधान, यह नियम जबरदस्ती नहीं है।
अगर कोई साधक शुरुआत में 45 मिनट बैठने में सक्षम नहीं है तो वो धीरे धीरे बढ़ाए। पहले दिन 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 1 सप्ताह बाद 20 मिनट, फिर धीरे धीरे 2 से 4 सप्ताह बाद आधा घंटा, फिर धीरे धीरे महीने 2 महीने बाद 45 मिनट बैठे। 45 मिनट 2 से 3 महीने बाद समय बढ़ता है। लेकिन लक्ष्य स्पष्ट रहे, क्योंकि बिना 45 मिनट पार किए मन अपना सिंहासन नहीं छोड़ता। ध्यान का अंतिम सत्य, ध्यान का उद्देश्य मन को खत्म करना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य मन को उसके घर पहुंचाना है। और जब मन घर में होता है तो वह सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यही मन तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। यही मन समाधि का द्वार बनता है। इसीलिए याद रखना, मन पहले लड़ेगा, फिर मन धीरे धीरे थकेगा, फिर मन झुकेगा और अंततः वही मन तुम्हें पार कराएगा। ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां से मन समाप्त नहीं, अपने केंद्र में शांत हो जाता है, जहां मन अपने घर, अपने स्थान पर जाता है। जब तक मन अपने घर, अपने स्थान पर नहीं जाता, भ्रिकुटी के बीच दोनों आंखों के मध्य जहां मन का घर है, मन जब तक वहां नहीं जाता तब तक ध्यान की यात्रा शुरू नहीं होती। ध्यान की गहराई में अपने भीतर जाने के लिए हर साधक को बड़ा ही लंबा और अथाह प्रयास करना होता है। ध्यान कोई बच्चों का खेल नहीं। ध्यान एक बहुत ही गहन और एक बहुत ही कठिन साधना है। अगर ध्यान इतना ही सरल और सहज होता तो आज तक करोड़ों करोड़ों लोग अरहत को प्राप्त होते, बुद्धत्व को प्राप्त होते, आत्मज्ञान को प्राप्त होते, खुद को जान लेते। ध्यान इतना सहज और सरल नहीं है। ध्यान जीते जी मरने की एक अवस्था है। अपना सब कुछ मिटा देना। जब तक पुराना अस्तित्व, पुराना तुम्हारा महल, जब तक तुम्हारा पुराना गिर न जाए तब तक सृजन नहीं होगा। जब तक पुराना छूट न जाए नया पैदा नहीं होगा। इसीलिए जब साधक मिट जाता है तब उसके भीतर वाला प्रकट होता है। और मिटने का नाम ही ध्यान है। मन से, शरीर से, वासना से। जब सब कुछ मिट जाता है, आप पूरी तरह से निर्विचार और शून्य हो जाते हो, तब कहीं जाकर ध्यान की यात्रा शुरू होती है। मित्रों, ध्यान का समय हर साधक के लिए अलग अलग हो सकता है, परंतु ध्यान के लिए 45 मिनट सबसे कम समय है। 45 मिनट के बाद ही मन से पार जाया जा सकता है, क्योंकि 45 मिनट तक आपको अपने मन से लड़ना है। उसके बाद मन से पार की यात्रा शुरू होती है और 45 मिनट के बाद ही जो कुछ घटता है वो सत्य है। मित्रों, अपने ध्यान में हर रोज उस समय का इंतजार करो, वहां तक बैठो जहां मन और शरीर से पार हो जाए। असल अपने भीतर वाले को, जो अपने भीतर अनंत शक्तियों का, उस परम सत्य का एक अंश है, वो जब तक आप उसका साक्षात्कार ना हो जाए, उसकी अनुभूति ना हो जाए, तब तक ध्यान पूर्ण नहीं होता। मित्रों, ध्यान केवल सुनने, सुनाने या वीडियो सेशन या यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को देखकर नहीं हो सकता। ध्यान की असल यात्रा जब आप सामने बैठकर किसी से सीखते हो। किसी से सीखने का अर्थ है जिसके भीतर का दिया जल चुका है, जो
सिद्ध हो चुका है, जो बुद्धत्व को प्राप्त हुआ, जिसने आत्म साक्षात्कार किया, वही व्यक्ति आपको आपके ध्यान की अंतिम सीमा तक ले जाएगा, तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जा सकता है। ध्यान हमेशा सामने बिठाकर आपके भीतर शक्ति पाद करके आपको आप ही के भीतर वाले का दर्शन करवाया जा सकता है। तो मित्रों, आपने इस सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और नए सेशन के साथ। तब तक आप हर रोज ध्यान करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।